नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो आज हम वापस से आ गए हैं आप लोगों के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जीएस की सेकंड क्लास, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है सबसे पहले। ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमसे जुड़ें। तो हमें हमसे जुड़ने के लिए जैसे फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है। अगर टेलीग्राम पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए वीडियो के बारे में, लिंक जो भी हम इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम निष्ठा नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम यूट्यूब चैनल हमारे निष्ठा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पे क्या है, हमारी जो भी वीडियोस हैं, हम डेली की जो भी क्लासेस होती हैं वो सब हम अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पहले ही बताया है, हमने फाउंडेशन बैच चालू किया हुआ है। किसके लिए? सीजीएल सीपीओ के लिए मेनली। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेगा। तो जो भी वीडियोस जो क्लास होती हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में हमने इनिशिएटिव चालू किया है। आप ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन आप आके क्लास भी ले सकते हैं। जैसे हमारा जो लोकेशन रहेगी वो अपना नजफगढ़ में है, न्यू दिल्ली में है, और ऑनलाइन तो ऑल इंडिया अवेलेबल है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं क्लासेस। ठीक है, तो जो क्लासेस होंगी, जो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और क्लासेस की पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो हमें पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रहेंगी, और हमारा ऐप होगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे निष्ठा क्लासेस के नाम से। उस ऐप पे भी सारी वीडियोस और पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9710010087। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, और अगर कॉल करना हो तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा हमारा निष्ठा क्लासेस वाला फैमिली होगी, तो उतना हमें भी अच्छा लगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हम भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा और मेहनत करेंगे। हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ आपको कंटेंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिले। ठीक है, टाइम पास ज़्यादा नहीं हो इस चैनल पे। तो जितना भी है प्लीज़ आप लोग सिर्फ इतना ही फॉलो कर लेंगे जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जैसे हमने स्टार्ट किया, ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, रिवर सिस्टम चालू किया है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक भी कहलाया जाता है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें, बाकी टॉपिक तो क्या है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, जितने भी रिवर्स हैं इंडिया की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर के बारे में, इंडस की ट्रिब्यूटरी जैसे पंजनाथ जो रिवर कहलाती थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जो भी उनके ऊपर मेजर प्रोजेक्ट है। देखो, रिवीजन का टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि क्या है, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम, वो थोड़ा वैसे ही लेंथी होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरा गंगा रिवर सिस्टम को कवर कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको एक ही वीडियो से पूरा गंगा रिवर सिस्टम याद भी हो जाए साथ के साथ। क्योंकि एक इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे। सिर्फ देखो रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, एक फ्लो चार्ट ऐसा बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों का ना बैठे बैठे ही, वीडियो देखते देखते ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज रिवर सिस्टम में। आज हम स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा नदी को सब लोग जानते भी होंगे, गंगा नदी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, और मोस्टली पब्लिक नहा के भी आई होगी उसके अंदर, क्योंकि ये धार्मिक नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो फेमस इस पे घाट्स हैं, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में काफ़ी पब्लिक जाती है। कोई भी जैसे फेमस डेज होते हैं, जिसके अमावस, पूर्णिमा, गंगा स्नान, ठीक है, तो पब्लिक काफ़ी जाती रहती है। तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा गंगा नदी कहाँ पे। देखो, कुछ कुछ नदियाँ ऐसी जो पब्लिक ने कभी नहीं सुनी होंगी, जैसे पेन गंगा, वेन गंगा। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स बहुत सारी हैं जो पब्लिक नहीं सुनी होती, बट कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो पब्लिक मोस्टली सुनी लेती है, जैसे गंगा, जमुना, हर कोई याद रखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए, गंगा जो नाम है वो कब पड़ा, मतलब कहाँ से पड़ा। क्योंकि गंगा नाम पढ़ने से पहले ये नदी काफ़ी नामों से जानी जाती है, क्योंकि काफ़ी नदियाँ मिलके फिर लास्ट में एक गंगा का रूप लेती हैं। तो वो सारे जो रिवर्स हैं उन सब के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, जिनको क्या हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ये जैसे ये डायग्राम है, अगर हम
खुद के फ्लो चार्ट से बनाएंगे तो हम ये देखेंगे। तो ये जो पंच प्रयाग है, आपको 3 चीज़ याद होनी चाहिए इसमें। पंच प्रयाग में कौन कौन सी रिवर्स इंक्लूड है, कौन कौन से रिवर से कौन सा पंच प्रयाग बना है, उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में आपका लगभग लगभग गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पंच प्रयाग के बारे में। ठीक है, पंच प्रयाग अगर आप लोग देखते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पंच प्रयाग में 5 प्रयाग, प्रयाग का मतलब क्या हो गया, संगम। संगम किससे हो गया, किसी भी 2 नदियां, 3 नदियां, 4 नदियां, मतलब एक से ज्यादा कभी भी कहां पे भी नदियां अगर मिलेंगी तो वो क्या कहलाएगा, उन नदियों का संगम कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रयाग। पंच प्रयाग मतलब 5 प्रयाग है, मतलब 5 प्रयाग बने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी पहला प्रयाग कहाँ बना। तो सबसे पहले ऊपर से नदी जब चालू होती है बद्रीनाथ के वहां से, तो आप लोगों ने देखा भी होगा उत्तराखंड में 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और सबसे ऊपर है अपना बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के वहां पे एक ग्लेशियर है, कौन सा है, सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर के वहां से एक विष्णु गंगा नाम की नदी निकलती है। ठीक है, विष्णु गंगा नाम की नदी जब वहां से चालू होती है तो वो आगे चल के क्या करती है, धौली गंगा के नाम, धौली गंगा नदी के नाम साथ मिल जाती है। तो इधर से आती है अपनी धौली गंगा और इधर से आती है अपनी विष्णु गंगा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा हो गया अपना, विष्णु प्रयाग। तो सबसे ऊपर कौन बैठे हैं, अपने विष्णु जी बैठे हैं। तो सबसे पहला प्रयाग हो गया अपना विष्णु प्रयाग और सबसे ऊंचा प्रयाग हो गया अपना विष्णु प्रयाग। इसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। वैसे ऊपर से भी बोल देते हैं कई लोग कि अलकनंदा ऊपर से ही आ रही है, ठीक है, तो जो भी मान सकते हैं आप लोग। तो अलकनंदा नाम पड़ने के बाद अलकनंदा दूसरी नदी आती है नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी जब आती है तो वो अलकनंदा के साथ जब मिलती है तो वो क्या नाम पड़ता है उसका, नंद प्रयाग हो गया। तो सेकंड प्रयाग कौन सा हो गया अपना, नंद प्रयाग। तो विष्णु जी नंदी के ऊपर बैठे हैं, तो दूसरा प्रयाग हो गया अपना नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किस किस के मिलने से बना है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ठीक है, तो 2 नदियों के मिलने से कौन सा बन गया अपना, नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। तो दूसरा प्रयाग हो गया अपना नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा फिर आगे चलती है, अलकनंदा आगे चलती है, उसके बाद तीसरी नदी आती है पिंडार गंगा। तो पिंडार गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है अपना, कर्ण प्रयाग बनाती है। ठीक है, तो विष्णु, उसके बाद नंद प्रयाग, नंदी के ऊपर बैठे हैं, उसके बाद हो गया अपना कर्ण प्रयाग। तो कर्ण जी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग तीसरा हो गया। अब चौथा आता है, देखो अलकनंदा तो चल रही है वहां से, ये सारी साइड में रिवर ऐड होती जाती है। अब चौथा आता है, जब अलकनंदा आगे चलती है तो अलकनंदा में एक नदी आती है, मंदाकिनी नाम से एक नदी आती है, जो कहाँ से निकलती है, केदारनाथ में नदी निकलती है। तो केदारनाथ कभी कभी आप लोग घूमने भी जाओ तो केदारनाथ के जब चारों तरफ से वो जो रिवर है, पानी निकलता है ऊपर पीछे से पहाड़ से, तो वो कौन सी नदी का पानी होता है, वो होता है मंदाकिनी नदी का पानी होता है, या मंदाकिनी रिवर होती है वो। ठीक है, जब मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल के आती है तो ये जब अलकनंदा में ज्वाइन होती है तो ये कौन सा प्रयाग बनाती है, ये बनाती है रुद्र प्रयाग। तो 4 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और चौथा हो गया अपना रुद्र प्रयाग। अब लास्ट में आता है, जब अलकनंदा जब आगे चलती है तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, कौन सी होती है, भागीरथी नाम की एक नदी आती है, जो कहाँ से निकलती है, भागीरथी नाम की नदी ये निकलती है अपनी गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि वहां पे बर्फ जमी हुई है गंगोत्री में। ठीक है, तो गोमुख स्थल है, गोमुख जगह का नाम हो गया, जहां से क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से पानी निकलता है पिंगल पिंगल के, तो वो क्या बनाता है, भागीरथी नदी का ओरिजिनेशन या फिर वहां से सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक है, तो भागीरथी नदी आती है, भागीरथी नदी जो होती है, भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो प्रयाग बनाती है अपना देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग हो गए अपने, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और लास्ट में आता है अपना देव प्रयाग। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग आपको याद होनी चाहिए। सो सारी नदियां जो आपस में मिल रही हैं, जैसे नंद प्रयाग में कौन सी होगी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी होगी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा क्या हो गया अपना
लास्ट वाला रुद्रप्रयाग हो गया। भागीरथी प्लस अलकनंदा हो गया, कौन सा हो गया अपना, देवप्रयाग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि भाई कौन से प्रयाग से कौन सी रिवर मिलके बनी है, ठीक है। तो ये आ जाती चीज़ें। एक पॉइंट आता है, जब भागीरथी नदी आती है तो इसमें एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी इसमें मिलती है, तो कौन सी क्या कहलाती है, वो भिडांगला नदी कहलाती है, ठीक है। तो भागीरथी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है भिडांगला नदी, जब उसमें मिलती है तब उसके बाद वहाँ पे क्या है, एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है, टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम काफ़ी फेमस है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा या फिर हाईएस्ट डैम कहलाता है अभी, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 265 मीटर है, ठीक है, 265 मीटर। इससे पहले जो कौन सा डैम था जो हाईएस्ट था, वो था अपना भाखरा नांगल डैम, जो कितना था अपना 220 या 225 मीटर्स हाइट थी उसकी। वो कौन सी नदी के ऊपर था, वो था अपना सतलुज नदी के ऊपर। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या पता एग्जाम में क्या पूछ ले, ठीक है। तो ये हो गया अपना भागीरथी नदी, उसके बाद अलकनंदा नदी, दोनों मिलके देवप्रयाग में क्या बनाती है। अब आगे इस नदी का नाम जो पड़ गया है वो पड़ गया है अपना गंगा रिवर, ठीक है। अब इसके आगे इसका नाम पड़ गया अपना गंगा रिवर हो गया, ठीक है। गंगा रिवर जब आगे चलती है, तो जब आगे चलती है तो भाई मैदानी क्षेत्र में जब एंटर करती है, तो हरिद्वार के बाद ये क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में एंटर या फिर प्रवेश ले लेती है। तो हरिद्वार के बाद ये क्या करती है, प्लेन एरिया में एंटर हो जाती है या फिर मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। उसके बाद क्या करता है ना, इसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं। तो इससे पहले देवप्रयाग से ऊपर जो 5 प्रयाग 4 प्रयाग है, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ तो पंच प्रयाग से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। तो ये सारे अपने प्रयाग से होप्स आपको याद हो गए होंगे साथ के साथ, क्योंकि फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट आप उसको बनाओगे साथ के साथ तो आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। वैसे देखो बहुत हार्ड है, अगर सुनोगे क्या क्या नाम है क्या क्या नहीं है, बट ऐसे अगर फ्लो चार्ट बना के याद करोगे चीज़ें क्या सिस्टमेटिकली आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, तो गंगा के बारे में देखते हैं। ये तो हमने फ्लो चार्ट देख लिया, अब गंगा के कोर्स से देखते हैं हम सबसे पहले भी कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है, ठीक है। तो गंगा रिवर सबसे ऊपर अलकनंदा रिवर, जिसको क्या है विष्णु गंगा के नाम से भी जाना था ऊपर, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अपना सतोपंथ ग्लेशियर, कहाँ पे है ये अपना, उत्तराखंड में ऊपर बद्रीनाथ के वहाँ पे, जो बद्रीनाथ का फेमस टेम्पल भी है वहाँ पे, सतोपंथ ग्लेशियर से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो भागीरथी नदी जो वहाँ से चालू होती है, मतलब अलकनंदा, तो कहाँ से चालू हो रही है अलकनंदा, सतोपंथ ग्लेशियर से, और भागीरथी नदी कहाँ से चालू हो रही है अपनी, कहाँ से हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कहाँ पे बनाती है, देवप्रयाग में, ये दोनों मिलके देवप्रयाग में, ये दोनों मिलके आगे क्या बनाती है अपना, गंगा नदी बनाती है, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद ये गंगा नदी बनाती है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हिच इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर, तो गंगा नदी का सबसे जो मेन स्रोत है वाटर का या फिर पानी का, वो कौन सा है, भागीरथी नदी है। अलकनंदा नदी भले ही कितनी सारी रिवर मिल रही हो, बट पानी भागीरथी नदी में ज़्यादा आता है, तो इसलिए भागीरथी नदी को क्या बोल दिया गया, इसको हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर बोल दिया गया। फेमस टेम्पल है बद्रीनाथ का मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पे अपना स्टार्टिंग में अलकनंदा के वहाँ पे स्टार्टिंग में, बिल्कुल, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने कवर कर ही लिए। उसके बाद हम देखते हैं गंगा की कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे गंगा क्या है, अपनी लॉन्गेस्ट नदी है, कहाँ की, अपनी पूरे इंडिया की। इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी है, गंगा नदी। कितनी है इसकी लंबाई, 2525 किलोमीटर हो गया। अब हमने पढ़ा था इंदस रिवर सिस्टम में, इंदस नदी की लंबाई कितनी थी, 2880 किलोमीटर। अब इस हिसाब से देखी जाए तो इंदस नदी सबसे लंबी होनी चाहिए, बट क्यों भाई, क्योंकि इंदस की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये टोटल है भाई, जम्मू कश्मीर में भी है, पाकिस्तान में भी है, तिब्बत में भी है, ठीक है। तो इंडिया में अगर पूछी जाएगी तो इंडिया में इसकी हाइट लंबाई है 720 किलोमीटर के लगभग लमसम इतनी है, ठीक है। तो 720 है, और गंगा की जो टोटल लेंथ है इंडिया में 2525 किलोमीटर, तो बहुत सारा, तो 1/3 होगी लगभग, ठीक है। तो इसलिए गंगा क्या होती है, अपनी लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है। रिवर जो उसके बाद क्या होती है, गंगा किसके साथ मिलती है, यमुना के साथ मिलती है। कहाँ पे, यमुना पे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, सबसे भाई लंबी ट्रिब्यूटरी गंगा की नदी कौन सी है, यमुना है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलती है, अपनी इलाहाबाद में मिलती हैं। प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, भाई नया नाम चेंज हो गया है, अब इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं, गंगा यमुना, और तीसरी नदी कौन सी है,
तीसरी नदी है इसमें, क्योंकि त्रिवेणी है, त्रिवेणी मतलब 3 नदियाँ, तो त्रिवेणी संगम बनाती है गंगा, यमुना और इसके साथ आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को माना जाता है कि वो विलुप्त हो चुकी है, अभी दिखती नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं नीचे से इसमें पानी में आके मिल जाती है, अंडरग्राउंड फ्लो करती है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम बनाती है वहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यूपी में। ठीक है, उसके बाद आती है गंगा रिवर जो होती है वो 5 स्टेट से होके गुजरती है। सबसे पहला स्टेट हो गया उत्तराखंड, जहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है यूपी में, उसके बाद आती है बिहार, और झारखंड में थोड़ा सा रीजन है इसका, साहिबगंज वाला डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है। उसके बाद आती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। पूछा जाए गंगा कौन कितने स्टेट से होके गुजरती है, 5 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई गंगा बांग्लादेश में एंटर होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है अपनी पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब पद्मा के नाम से जानने के बाद वहां पे जब ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है, और जमुना और जब पद्मा जब मिल जाती है तब आगे क्या है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। बट एक दूसरी नदी आती है ब्रह्मपुत्र की, मेघना नदी, बट मेघना और पद्मा जब मिल जाती हैं तो लास्ट में किस नाम से जानी जाती है, वो मेघना के नाम से। तो मेघना के नाम से ये नदी क्या करेगी, बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करेगी, या फिर ड्रेन आउट करेगी, या फिर गिरेगी वहां पे जाके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे गंगा के। उसके बाद आती ही ये देख लो देवप्रयाग, कभी अगर घूमने गए होंगे तो जरूर देखा होगा, ये 2 नदियां आके मिल रही हैं, ये एक ऊपर से आ रही है और ये इधर से एक आ रही है। तो ये कौन सी है अपनी, ये है अपनी अलकनंदा। ठीक है, और ये होगी अपनी भागीरथी होगी। ठीक है भाई, वाटर का डिफरेंस ही देख लो, भागीरथी नदी का जो वाटर है देख लो कितना साफ है, बिल्कुल नीले जल की तरह है बिल्कुल। और ये जो अलकनंदा नदी आ रही है ये थोड़ी धुंधली धुंधली सी है, मतलब इसमें दलदल मतलब जो मिट्टी है वो इसमें मिक्स है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि अलकनंदा में क्या है ना, बहुत सारी नदियां आगे मिलती हैं छोटी 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 छोटी, और भागीरथी नदी क्या है, शुरू से ही सिर्फ एक ही नदी बन के चल रही है, इसलिए क्योंकि इसमें जो वाटर की माउंटेन या कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों का कलर का डिफरेंस है। और यहाँ पे मिलने के बाद ये जब जाओगे कभी भी घूमने तो यहाँ पे घाट है ये, तो यहाँ पे नहाओगे, एक बार इसमें डुबकी लगाना, एक बार इसमें डुबकी लगाना, दोनों में डिफरेंस देख लेना पानी में। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब यहाँ जाओगे इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है अपना गंगा पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद इस रिवर का नाम पड़ जाता है अपना गंगा पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फेमस टिहरी डैम हमने देख ही लिया, कौन सी नदी के ऊपर था, अपना भागीरथी नदी के ऊपर था। इसको कंसिडर किया जाता है इंडिया का हाईएस्ट डैम, जिसकी हाइट है कितनी है अपनी 265 मीटर। इससे पहले कौन सा था अपना भाखरा नांगल डैम, ये हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और बंगाल में जब गिरती हैं वहाँ पे तो एक डेल्टा बनाती है, फेमस डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है वो, जिसको किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है किस नाम से पड़ा सुंदरबन नाम उसका, वहाँ पे एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है जिसके नाम से वो सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। तो अभी आगे देखेंगे भाई डेल्टा में एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है, सुंदरबन डेल्टा में क्या खासियत है। ठीक है, ये सब चीज़ आगे देखेंगे। उसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। अब सबसे पहला जो नेशनल वाटरवे वन है इंडिया का, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है अपना इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में हो गया। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में इंडिया का नेशनल वाटरवे वन है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि नेशनल वाटरवे वन इलाहाबाद से ही क्यों चालू हुआ, उससे पहले भी चालू हो सकता था। भाई इलाहाबाद से क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है इलाहाबाद में, क्या होता है इलाहाबाद में उसके नीचे से क्या होती है, यमुना रिवर आती है। जैसे हम देखें, अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, जैसे ये गंगा नदी आ गई, यहाँ से क्या हुआ, नीचे से यमुना नदी आगे मिल जाती है, ये हो गया अपना इलाहाबाद हो गया। ठीक है, अब इलाहाबाद में क्या होता है, अब ये 2 नदियाँ आगे मिलती हैं, अब जब मिलेंगी तो क्या होगा, अचानक से यहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा। अब पानी ज़्यादा आएगा तो पानी ज़्यादा आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, पानी ज़्यादा आ गया। अब पानी जब मिलेंगे संगम तो क्या होगा, इसकी नीचे से क्या होगा, इरोजन भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे गहराई भी चालू हो जाएगी। तो जब कोई भी वाटरवे हमें बनाना है, वाटरवे का मतलब होता है पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा,
भाई जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, अब ऐसी एयरवेज में चलेंगे तो जहाज़ें चलती हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गया। अब ऐसी अगर हमें वाटर के ऊपर चलानी तो क्या चलेंगी, शिप चलेंगी, जहाज चलेंगी पानी की, ठीक है। तो उनको चलने के लिए क्या चाहिए, उनको गहराई चाहिए और पानी ठीक ठाक होना चाहिए ताकि वो उसमें आराम से तैर सके या फिर चल सके उनका, ठीक है। तो इसलिए इलाहाबाद के बाद क्या किया, इनके लिए सूटेबल कंडीशन हो जाती है, इसलिए ये इलाहाबाद से आगे हल्दिया तक अपना नेशनल वाटरवे 1 बना दिया गया, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 किस कौन सी नदी के ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, फिर प्रयागराज से हल्दिया के बीच में हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय दर्जा या फिर नेशनल स्टेटस कब दिया गया, राष्ट्रीय दर्जा कब मिला उसको, 2008 में दिया गया। तो गंगा नदी को नेशनल स्टेटस, ठीक है, नेशनल रिवर कब बोला गया, 2008 में बोला गया, ठीक है। तो 2008 में इसको नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गंगा रिवर को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया, 2008 में घोषित किया गया, ठीक है। तो ये तो गंगा के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स था वो सारे हमने देख लिए। अब उसके बाद कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे एस्चुअरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एस्चुअरी और डेल्टा में क्या होता है, सीधी सी बात है, जब एस्चुअरी ये है और डेल्टा ये है, डायग्राम से देख लो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट। एस्चुअरी में क्या होता है ना, सेडिमेंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं ना, स्लोप एक तो ज़्यादा होता है। अब स्लोप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है ना, जो सेडिमेंट जो आते हैं इसमें वो जमाव नहीं हो पाते, आते तो हैं बट यहाँ पे क्या होता है, सबमिट नहीं हो पाते, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाते। तो इन डिपॉजिट नहीं होने के कारण ये क्या करती है, ये डायरेक्ट इसमें एंट्री ले लेता है वाटर, ठीक है। अब नीचे क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल है, कोई भी है, तब ये समुद्र में जब ये पानी, नदी का पानी जब मिलता है तो नदी का पानी क्या होता है, मीठा होता है, और नीचे क्या होता है, खारा पानी होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एक ऐसा वाटर क्रिएट किया जाता है कि वो क्या होता है, जनरली फिशिंग एरिया के लिए बेस्ट सुटेबल होता है, मतलब फिशिंग के, फिशेज के लिए। तो मछलियों के लिए क्या होता है ना, सबसे बेस्ट एरिया जो होता है वो कहलाया जाता है एस्चुरी वाला रीजन। जहाँ पे एस्चुरी बनती है तो वहाँ पे फिशिंग एरिया या फिर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब एस्चुरी का पूछे थे तो सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी, ठीक है, सेमी क्लोज्ड है, कोस्टल बॉडी ये है तो सेमी क्लोज्ड मतलब पूरी बंद नहीं है। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा में है, ये क्या कर दिया, कोस्टल बॉडी तो है, कोस्टल बॉडी क्या कर दी कि पूरी बंद कर दी, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होने के कारण क्या होगी, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा पानी को आगे जाने के लिए। और वाटर एंड इट्स कनेक्टेड टू द ओपन सी, और सी से क्या डायरेक्टली ओपन कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, कई बार हाई टाइड लो टाइड आती रहती है समुद्र में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, हाई टाइड में ऊपर आ जाता है पानी और लो टाइड में नीचे आ जाता है। तो लो टाइड में क्या होगी, रिवर का वाटर क्या होगा, वो ज़्यादा एंट्री ले जाएगा उसमें, और हाई टाइड में क्या होगा, उसका जो बैक वाटर, क्योंकि वो बैक मारेगा उसको। अब ऐसी डेल्टा में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बोलता है, इन लैंड क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, डिपॉजिट होते जाएंगे। इनमें जो मेन डिफरेंस आता है वो क्या आता है, स्लोप का डिफरेंस आता है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, एस्चुरी बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्लोप जितना कम होगा डेल्टा बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप कम है तो जो डेल्टा इसके साथ रिवर के साथ जो आया है, जो सेडिमेंट्स आए वो क्या करेंगे, यहाँ पे जमा होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी इतना सारा क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है। अभी सेडिमेंट डिपॉजिट जो हो जाता है, अब इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि जो पानी ऊपर से आ रहा है नदी का पानी, उसको क्या है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। अब आगे जाने के लिए रास्ता निकालना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि पीछे से इसको पुश मारेगा, धक्का मारेगा। तो ये क्या करती है, एक रास्ता यहाँ बना लेती है, एक इधर से निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अलग अलग रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, एक इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अलग अलग रास्ते निकलने की कोशिश करेगी। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है फिर ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा बन जाता है। डेल्टा क्या होगा, एक तरह से डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के कारण जो वहाँ पे जमीन क्रिएट हो गई है उसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा। यहाँ पे क्या होती है, डेल्टा में अब खाली जमीन है, मिट्टी है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई वृक्ष पैदा हो जाएंगे, अपने आप मतलब उगने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सुंदरबन में क्या होगा, सुंदरी नाम का वृक्ष पैदा हो गया, उगने लग गया, और वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे उग गए, तो उससे क्या होगा, एक जंगल पैदा हो गया, मतलब फॉरेस्ट बन गया। तो उसको नाम दे दिया आपने सुंदरबन डेल्टा या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आगे चल के देखेंगे भाई क्या क्या इनकी खासियत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरा आता है एक अम्बाला वाटर डिवाइड हो गया, ठीक है।
ये चीज़ें हमें क्या कुछ पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में बहुत कम पूछे जाते हैं बट ये हमें पता होने चाहिए। जैसे अम्बाला वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे अगर हम इंडिया का बात करें ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जैसे दो रिवर सिस्टम थी, कल हमने पढ़ी थी इंदस रिवर सिस्टम। जो इंदस रिवर सिस्टम था वो क्या था, इतना एरिया में कवर कर रखा था हमने, ठीक है। इंदस रिवर सिस्टम इतना एरिया में कवर कर रखा था और जैसे ये पूरा इंदस रिवर सिस्टम कवर कर लिया था। अब गंगा जो रिवर सिस्टम वो आज हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रीजन कवर कर रखा है इसने, गंगा रीजन ने, ठीक है। अब ये जो बीच में जो रीजन बचा है, अब इसका एक रीजन होगा भाई, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि भाई इंदस रिवर है, ये यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, अब ये फ्लो कर रही है तो ये ऐसे आई और ये इंडिया में एंटर क्यों नहीं हुई, ठीक है, ये सीधी क्यों निकल गई, ऐसे सीधी क्यों निकल गई, ठीक है। अब यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जो गंगा है, गंगा की जो नदियां हैं, जो ये ऐसे क्यों नहीं गई आगे, भाई आगे भी जा सकती है राजस्थान की साइड, बट ये वापिस से यूपी की तरफ क्यों टर्न ले गई, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, अम्बाला एक जगह है हरियाणा में, तो अम्बाला क्या है, जैसे दिल्ली की कनेक्टिविटी है, तो ये क्या है, जैसे अरावली माउंटेन जो रेंजेस थे वो गुजरात से लेके दिल्ली तक तो आ रहे हैं, बट इसका कुछ एरिया क्या है, कुछ पोर्शन क्या है, आगे तक भी चल रहा है, ठीक है। बट मेनली बोला जाता है कि अम्बाला में अलग से एक हाईलैंड है, तो वहाँ पे क्या है, ज़मीन क्या है, ऊंची है कंपैरिजन में, जैसे अपना नॉर्थ के और ईस्ट के और वेस्ट के कंपैरिजन में। तो जब यहाँ पे क्या है, इनके जो हाइट है वो क्या है, ऊंची है, उसके कारण क्या होगी, इंदस की रिवर इधर नहीं आ पाई और गंगा की रिवर क्या है ना, इधर नहीं क्रॉस कर पाई। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, लास्ट वाली जो यमुना है, वो क्या कर गई, इधर की इधर टर्न ले गई, ठीक है। तो अम्बाला वाटर डिवाइड के कारण क्या होगी, इंदस और गंगा रिवर बेसिन क्या हो गए, आपस में इंटरलिंक्ड नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब पूछा जाए भाई वाटर डिवाइड क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। एन एलिवेटेड एरिया सच एज, कोई भी माउंटेन पर्वत हो या फिर कोई भी अपलैंड, मतलब जमीन से ऊंचा हुआ या फिर उठा हुआ एरिया हो गया, ठीक है, छोटा सा पहाड़ हो, विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, मतलब किसी भी दो नदियों को डिवाइड करने वाला या फिर उनको ज्वाइन होने से बचाने वाला, जो कोई भी अगर अपलैंड होगा तो उसको क्या बोल दिया जाए, वाटर डिवाइड हो गया, ठीक है। अम्बाला वाटर डिवाइड मेनली क्या है, इंदस और गंगा रीजन को ज्वाइन होने से बचाता है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। आप लोगों ने देखी भी होगी, गंगा में काफ़ी फेमस रिवर डॉल्फिन होती है, जो कि सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या है, एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, लुप्त प्राय। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया की कौन सी है, डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन को क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी बोला जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। तो ये जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया, ठीक है, नेशनल फ्रूट्स हो गया, इन सब के आपको क्या है ना, साइंटिफिक नेम जरूर याद होना चाहिए। कई बार क्या है ना, इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डॉल्फिन के बारे में, ये फोटो देख लो डॉल्फिन की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ फैक्ट्स थे। अब सुंदरबन के बारे में देख लेते हैं। सुंदरबन कहाँ पे था अपना, ये जनरली अपने बंगाल रीजन को कैप्चर करता है या फिर बंगाल रीजन में ये लाई करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया में तो सिर्फ बंगाल में है, बट बांग्लादेश में भी तो है। जैसे ये देखोगे, ये वाला पोर्शन हो गया अपना बंगाल वाला और ये वाला हो गया अपना बांग्लादेश वाला। तो ये जो टोटल है ये क्या होगा, बीच में से ऐसे कट हो गया। तो 40% इंडिया में लाई करता है ये और 60% अपना बांग्लादेश में लाई करता है, ठीक है। अगर ये देखो, ये अपना सुंदरी वृक्ष हो गया, ये क्या करता है, जैसे हाई टाइड आती है तो ये डूब जाता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, बट जैसी लो टाइड चली जाती हैं तो लो टाइड आने के कारण क्या होगी, पानी की क्या होगा ना, लेवल जो नीचे हो जाता है, तो इसकी रूट्स क्या हो जाती हैं, सरफेस या पानी से ऊपर आ जाती है। तो ये खासियत होती है इनकी, इसलिए इनको मैंग्रोव ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या है, सुंदरी ट्री के नाम से, सुंदरी वृक्ष के नाम से इसका नाम पड़ा है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में लाई करता है। लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा ही है, ठीक है। रिवर डेल्टा मतलब नदी से जो बना है वो सुंदरबन डेल्टा हो गया। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है ये फेमस। जब वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पतियों के बारे में, तब मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, इनकी क्या खासियत होती है। उसके बाद ये रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सुंदरबन डेल्टा के बारे में।
अब स्टार्ट करते हैं मेन गंगा का टॉपिक। हमने तो क्या देखा, सिर्फ गंगा के बारे में देखा है, पंचप्रयाग के बारे में देख लिया। पंचप्रयाग से क्या होती है, गंगा बनती है। अब गंगा बनने के बाद गंगा में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया और अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। ठीक है, तो अब जो ट्रिब्यूटरीज ऐड होंगी वो क्या करेंगी, लेफ्ट बैंक राइट बैंक दो जगह से ऐड करेंगी, या तो लेफ्ट से ऐड करेंगी या फिर राइट साइड के। जैसे कोई भी नदी ये आ रही है ऊपर से, ठीक है, अब ये आ रही है तो ये ऐसे फ्लो कर रही है, अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ऐसे। तो ऊपर से जो भी नदी इसमें ऐड करेगी, ये नदी जितनी भी इसमें मिलेंगी ये कौन सी हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गया। अब राइट से मतलब यहाँ से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ऐड करेंगी ये हो जाएंगी अपनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। मतलब गंगा भी ऐसी फ्लो करती है, गंगा के ऊपर से हिमालय से जितनी भी रिवर ऐड होंगी वो लेफ्ट बैंक, और नीचे से जितनी भी ऐड होंगी वो हो जाती है अपनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गया। तो कौन कौन से नाम है फटाफट देख लेते हैं। राइट में मतलब नीचे से सबसे पहली नदी कौन सी है, यमुना नदी, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो इसमें ऐड होती है। यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तौस भी इसमें है यमुना में, वैसे अलग भी रिवर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है यमुना वाली ट्रिब्यूटरी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है सोन, एक नदी तमसा भी आती है, ठीक है, तमसा नदी या फिर तामस नदी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, जो कि क्या है अपनी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, उसके बाद आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ऊपर से ऐड हो रखी है। सबसे पहले आती है रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक आती है। एक गंडक, एक जवान गंडक और एक बूढ़ी गंडक, तो एक बूढ़ी गंडक आ गई। उसके बाद कोसी और लास्ट में आती है अपनी महानंदा नाम की नदी आ गई। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कोई क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ से, कई बार कोई से कोई रिवर के बारे में पूछ लेता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं एक के बारे में। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम देके ये मत सोचना कि याद होंगी या नहीं होंगी। अभी देखो 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि इतना शॉर्ट आपके लिए कर दिया है कि बिल्कुल आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ याद करना है बस। क्योंकि मेहनत जब करनी पड़ती है आपको चीज़ एक एक के बारे में सर्च करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट और लेफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। चलो राइट से पहले हम लेफ्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राइट से पहले हम लेफ्ट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ऊपर वाली ज़्यादा है। ठीक है, तो राइट में लेफ्ट में, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में ये फ्लो चार्ट, सिर्फ ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, पंचप्रयाग वाला फ्लो चार्ट याद कर लेना, ऐसी राइट बैंक और ऐसी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वाला, ये 3 फ्लो चार्ट भी अगर आपने याद कर लिए तो आपका गंगा रिवर सिस्टम पूरा याद हो जाएगा। ऐसी इंडस वाला फ्लो चार्ट याद, क्योंकि जितना आप मेहनत मतलब क्या करोगे, पेन चलाओगे, पेन चला के क्या करना, फ्लो चार्ट अगर बना लोगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वो फ्लो चार्ट छप जाएगा। तो आपको क्या है ना, क्वेश्चन में अगर याद भी नहीं होगा तो माइंड में वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये आंसर तो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हमने देखा ऊपर से नदियां कौन कौन सी आ रही थी, ऊपर से नदियां कौन कौन सी आई थी, ऊपर से आई थी अपनी भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे ये देवप्रयाग में आके ये मिली थी, देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया भाई, गंगा किसके बाद कहलाती है, देवप्रयाग के बाद। अब देवप्रयाग के बाद ये क्या करती हैं, जैसे हरिद्वार को क्रॉस करती हैं, हरिद्वार जब क्रॉस करती है तो ये क्या करती है ना, मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। उससे पहले ये क्या करती है, पहाड़ों में ट्रेवल करती है, पहाड़ों में फ्लो करती है। हरिद्वार में आने के बाद ये क्या करती है ना, प्लेन एरिया में एंटर हो जाती है, प्लेन एरियाज में आ जाए, मतलब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो मतलब इसके बाद ये क्या करेगी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका फैलना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करती है ना, सबसे पहले आने के बाद सबसे पहली नदी जो इसमें मिलती है, कौन सी नदी आती है, रामगंगा नाम की एक नदी ऊपर से आती है। रामगंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, धौली गंगा के वहाँ से चालू होती है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी कहाँ से चालू होती है, धौली गंगा के वहाँ से चालू होती है। ठीक है, तो रामगंगा जब धौली गंगा से चालू होती है, उसके आगे आने के बाद ये क्या करती है, इसके रास्ते में एक नेशनल पार्क पड़ता है। क्या होता है उस नेशनल पार्क का नाम, उस नेशनल पार्क को बोलते हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी पास होती है, तो कौन सी नदी आती है, राम गंगा नाम की नदी पास होती है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट से, अब जिम कॉर्बेट से जब ये पास होती है
तो उसके बाद देखो जिम कॉर्बेट की कुछ कुछ खासियत है, जैसे क्या है, जिम कॉर्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1936 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस नाम से जाना जाता था? इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया का ये क्या है, सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसको क्या हुआ, जो इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था अभियान, वो कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को चालू हुआ था। अब उस प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोजेक्ट में एंट्री लेने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट किसकी है? अपनी उत्तराखंड की, उसमें ये लाई करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रामगंगा जब गंगा में एंटर होती है या गंगा से ज्वाइन करती है, कहाँ पे ज्वाइन करती है? कन्नौज के वहाँ पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो रामगंगा धौली गंगा दूधा तोली के वहाँ से निकलती है, जिम कॉर्बेट से होती हुई कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हो गया रामगंगा याद। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है अपनी गोमती नदी। बहुत सिंपल है, गोमती नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक इकलौती नदी है जो क्या करती है, यूपी से ही निकलती है और यूपी में ही गंगा में जाके मिल जाती है। तो क्वेश्चन आता रहता है कि भाई कौन सी एक ऐसी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो यूपी में ही ओरिजिनेट होती है और यूपी में ही गंगा में जाके मिल जाती है? तो वो है अपनी गोमती नदी। तो ये कहाँ से चालू होती है? गोमत ताल के वहाँ से इसका ओरिजिन है। और गोमत ताल को किसके नाम से भी जाना जाता है? फुलहार झील के नाम से भी जाना जाता है। फुलहार झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गोमती नदी जैसे जैसे आती है, गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? वाराणसी में आके गंगा में मिल जाती है, जिसके ऊपर क्या है, एक फेमस मंदिर है। कौन सा है इसका? इसके ऊपर है मार्कंडे महादेव मंदिर है। ठीक है, मार्कंडे महादेव मंदिर है। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, तो ये फेमस मंदिर है मार्कंडे महादेव मंदिर। की कौन सी नदी के ऊपर है? गोमती जब गंगा नदी के वहां पे जब वाराणसी में मिलती है तो उनके संगम पे कौन सा मंदिर है? मार्कंडे महादेव मंदिर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट रिवर जो आती है वो आती है अपनी घाघरा नदी। ठीक है, दो नदी होगी, रामगंगा और गोमती नदी होगी। नेक्स्ट आती है अपनी घाघरा नदी। घाघरा नदी जब ऊपर से चालू होती है तो वो किसका नाम होता है? करनाली नदी। तो करनाली नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। करनाली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? वो है घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर घाघरा नदी का पुराना नाम क्या है? वो है अपना करनाली नदी। तो ये जब चालू होती है, कहाँ से चालू होती है? मापचा चुंगा ग्लेशियर के वहां से चालू होती है। कहाँ पे? ये अपना मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत में। ये मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में कौन सा है? मापचा चुंगा ग्लेशियर। तो पूछा जाए घाघरा नदी का ओरिजिनेशन कहाँ पे है? मापचा चुंगा ग्लेशियर के वहां से है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? घाघरा नदी क्या है? गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोलेंगे या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोलेंगे? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अपनी यमुना है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अपनी ये है अपनी घाघरा नदी है। ठीक है, तो घाघरा नदी क्या है? अपनी गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मापचंदुगा ग्लेशियर के वहां से चालू हो रही है, और इसके बाद आगे चल के इसमें एक राप्ती नदी मिलती है और लास्ट में जाके ये छपरा के वहां पे बिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी दो नदियों से मिलके बनी है। जो ये जो करनाली चली थी यहाँ से, करनाली में कौन सी मिलती है? शारदा या फिर काली गंगा के नाम से भी जाना था है। तो ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरी होगी घाघरा की, राप्ती और शारदा या फिर काली नदी की बना जाता है। तो गंडक नदी दो नदियों के संगम से मिली है। कौन सी है? काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। ये अपनी नेपाल हिमालय से वहीं से चालू होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके त्रिशूल गंगा और काली गंडक मिलके क्या बनाती है? अपनी गंडक नदी मिलाती है। और ये कहाँ पे? सोनपुर के वहाँ पे, पटना के वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाती है। किसमें? अपना गंगा में जाके ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है कोसी। कोसी नदी को क्या है? जनरली ये अपना नेपाल हिमालय, मतलब ये जो माउंट एवरेस्ट है अपना, उसके भी ऊपर से निकल के आती है। ठीक है, एक अरुण नाम की स्ट्रीम आगे बहती है वहाँ से। अरुण क्या है? इसकी बेसिक स्ट्रीम है या फिर मेन स्ट्रीम है, जो जहाँ से ये चालू होती है, और उसके बाद इसका कोसी नाम पड़ जाता है। इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? 7 मेन रिवर इसमें जुड़ती हैं, इसलिए सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है? सोर ऑफ बिहार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में क्या करते हैं, ये हर साल तबाही लेके आती है। क्योंकि हर साल क्या है ना, इसकी खासियत क्या है? ये अपना रास्ता चेंज करती रहती है।
क्योंकि ऊपर से इतनी स्पीड में आती है और हर साल क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है। और रास्ता चेंज करने के कारण क्या होती है, बिहार में हर साल बाढ़ लेके आती है, और बाढ़ आने के कारण क्या होते हैं, हर साल काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर वहाँ पे लेके आती है। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा इरीगेशन में, खेती में काफ़ी तबाही आती है, काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, कोसी हो गया। अब उसके बाद आती है, कोसी क्या करते हैं, चंपारण में एंटर लेती है, बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब आती है महानंदा। महानंदा जो नदी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये होती है अपनी दार्जिलिंग हिल्स के वहाँ से चालू होती है। दार्जिलिंग हिल्स के वहाँ से चालू होने के बाद ये क्या करती है, गंगा में जब ज्वाइन होती है, ये जब तक बांग्लादेश में एंटर ले चुकी होती है, तो ये जब गंगा में मिलती है, ये बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए महानंदा नदी इंडिया में ज्वाइन होती है गंगा में या फिर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ज्वाइन होती है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन होती है, ये होती है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो कौन क्या क्या क्वेश्चन हो गया इसके, रामगंगा हो गई, गोमती होगी, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया और महानंदा होगी। ये 5-6 ट्रिब्यूटरीज होगी जो क्या इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जब गंगा यहाँ से निकलती है, अब बंगाल में आने के बाद ये क्या करती है ना, 2 भाग में बढ़ जाती है। एक हुगली नदी नीचे की तरफ बह जाती है अपने वेस्ट बंगाल में, और गंगा आगे चल के फरक्का के बाद अपना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में एंटर ले जाती है। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। जब हुगली नीचे फ्लो करती है, तो हुगली नीचे फ्लो करते करते ये लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन हो जाती है। अब इसमें क्या है, 2 हुगली में क्या होती है, 2 नदियां जुड़ती हैं, 2 ट्रिब्यूटरी हैं हुगली की। कौन सी, एक अजय है और एक दामोदर है। दामोदर क्यों फेमस है, क्योंकि दामोदर को क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर पीछे पढ़ा था हमने, सोरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी को, और सोरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, अपना दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सारी इसकी जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी सारी देख ली। ये एक फ्लो चार्ट ये याद कर लेना, आपका पूरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएगा। कोशिश करना इसको बना के देखने की, क्योंकि बना के देखोगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या हो गया, जो नदियां क्या है गंगा के नीचे से मिली हुई हैं, जैसे ये गंगा हो गई, अब इसके नीचे से जितनी भी रिवर्स मिली हुई हैं ये हो गई अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। सबसे मेन नदी कौन सी है, अपनी यमुना नदी हो गया। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यमुना नदी हो रही है यमुनोत्री ग्लेशियर के वहां से स्टार्ट हो रही है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, बंदरपूछ माउंटेन्स के वहां पे। इनका नाम बंदरपूछ क्यों पड़ा, आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में भी देखा होगा, जब हनुमान जी भाई जब लंका में गए थे तो वहाँ पे क्या किया, उनके पूंछ में आग लगा दी थी। तो उनमें पूंछ में आग लगाने के बाद उन्होंने क्या, पूरी लंका जला दी थी। अब जलाने के बाद उन्होंने वो पूंछ बुझाई कहाँ पे थी, अब वो इंडिया में जब आ गए यहाँ पे बंदर पूंछ के यहाँ पे, मतलब हिमालयाज में आने के बाद यहाँ पे पानी पे आके उन्होंने इन पूंछ को बुझाया था। तो ये देखो कहानियाँ हैं, क्या पता सच है गलत है जो भी है, बट जो भी है ठीक है, तो ये माना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बंदरपूछ। बंदरपूछ माउंटेन रेंजेस या फिर हिल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ से यमुना चालू होती है, अब ये क्या करती है, एक नदी से मिलती है, तोंस नदी से मिलती है। तोंस नदी कहाँ से चालू होती है, गढ़वाल रीजन से, ये भी बंदरपूछ के वहीं से ओरिजिन होती है। गढ़वाल रीजन अपना उत्तराखंड में, वहाँ से फ्लो करती हुई ये यमुना में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तोंस नदी की क्या खासियत है, तोंस नदी क्या है ना, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब पानी छोटी सी नदी है बट पानी यमुना से भी ज़्यादा लेके आती है इसमें ये। ठीक है, तो तोंस नदी होगी। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे चलती है, दिल्ली से क्रॉस करती हुई, आगरा से क्रॉस करती हुई, मथुरा से क्रॉस करती हुई ये इटावा में चंबल नदी से मिल जाती है, मतलब चंबल नदी नीचे से आके इसमें मिल जाती है। तो यमुना नदी, अगर यमुना की बात करें तो पहले अगर देखी जाए गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी, सबसे पहले होगी यमुना, उसके बाद दूसरी आ गई तमसा या फिर तामस नदी, उसके बाद आ जाती है अपनी सोन नदी हो गया। 3 ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इनकी सब ट्रिब्यूटरीज जैसे पूछी जाए तो यमुना की सब ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी, सबसे पहले होगी तोंस, कहाँ से निकल रही, गढ़वाल रीजन के वहाँ से। दूसरी आती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल काफ़ी फेमस रिवर है, चंबल वैली प्रोजेक्ट काफ़ी राजस्थान में, एमपी में, ठीक है, बहुत फेमस नदी है चंबल। ठीक है, चंबल के बाद आती है सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन, उसके बाद तमसा और सोन तो हमने देख ही ली। ठीक है, अब चंबल की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो चंबल क्या करती है, अपने इटावा में जाके यमुना से मिलती है। अब चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे क्या है बनास।
बनास कहाँ से निकल रही है अपनी, बनास निकल रही है अपनी अरावली पर्वत से निकल रही है, ठीक है। अरावली पर्वत के वहां से निकलते हुए बनास नदी चंबल में ज्वाइन होती है। और दो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, काली सिंध है और अपनी पार्वती, इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं। अब चंबल नदी का ओरिजिन क्या है अपना, सिंगार चोरी पीक बोल देते हैं इसको। अगर पूछा जाए हिल्स, जानापावा हिल्स हो गया, या पूछा जाए अपनी रेंज कौन सी है, रेंज है अपनी विंध्याचल रेंज हो गया, ठीक है। अगर सिटी पूछी जाए तो इंदौर हो जाएगा, और स्टेट पूछा जाए तो एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना चंबल। उसके बाद अपनी सिंध आ जाती, सिंध अपनी मालवा प्लेट्यू से निकल रही है, बेतवा विंध्याचल रेंज होगी, उसके बाद आ जाती केन, ठीक है। तो ये कुछ अपने ट्रिब्यूटरीज थी। उसके बाद फेमस आती है तमसा नदी, काफ़ी पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, ठीक है। तमसा नदी क्यों फेमस है, तमसा नदी के ऊपर क्या है अपना वाल्मीकि जी का आश्रम है। ये कहानी आप लोगों ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी कभी, कि जब रामायण जब था, जब राम जी को वनवास दे दिया गया, तब वो वनवास के लिए जब जा रहे थे, तो जितने भी वहाँ पे उनके मंत्रीगण थे, साथी से जितने भी थे वहाँ पे अयोध्या में, तो वो क्या करें, उनको अकेले नहीं जाने दिया उनको। तो राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ क्या हुए, सब जितने भी वहाँ पे थे मंत्रीगण, ठीक है, लेडीज जेंट जितने भी थे, तो वो सब क्या गए, उनके साथ बच्चे खेलते कूदते हुए सब चल पड़े, बोला हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो राम जी को कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना था। तब वो जहाँ से जैसे वो चले, तो वो क्या गए, जैसे जैसे शाम हुई तो वो क्या गए, वाल्मीकि जी के आश्रम में वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे सोचा भी चलो आज यहाँ पे विश्राम करते हैं रात को, अब रात में तो ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने के बाद वहाँ पे क्या किया, खाना वाना खा के सब सो गए। अब सब सोने के बाद उन्होंने एक विचार आया कि क्यों ना अब सब सोने के छोड़ के, सबको सोता हुआ छोड़ के अब हम यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, मेन वनवास वहाँ से उनका चालू हुआ था। उसके बाद क्या गए, सबको सोता हुआ छोड़ के राम लक्ष्मण और सीता जी यहाँ से वाल्मीकि जी की में आश्रम के यहाँ से आगे निकल गए वनवास के लिए। तो तमसा नदी के ऊपर कौन सा आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, इसलिए ये रिवर फेमस है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी सोन नदी। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकल रही, सोन नदी, सोन नदी निकल रही है अपनी अमरकंटक प्लेट्यू के वहाँ से। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे, अपना एमपी के वहाँ पे रीजन में। अब वहाँ पे क्या है अपना वेस्ट से ईस्ट से निकल रही है सोन नदी, और अपने इसके वेस्ट से निकल रही है अपनी नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ से नर्मदा और इधर से अपनी सोन नदी हो गया, ठीक है। अब सोन नदी की कुछ दो ट्रिब्यूटरी है, रिहांद, रिहांद को अपना रेणुका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिहांद को रेणुका के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी कोयल नाम से ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। आगे समझ में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो कोशिश की आप लोगों को जितना सिंपल हो सके उतना कवर करने की, क्योंकि देखो जितना ये टॉपिक रिवर सिस्टम क्या है सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि क्या है बहुत सारी रिवर्स है, याद करना हमें भी मुश्किल होता है, आप लोगों को तो फिर और ज़्यादा होगा क्योंकि आप लोग तो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अपनी रिवर सिस्टम, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों कवर कर लिए हमने फ्लो चार्ट में। अब इनके ऊपर फटाफट इनके जो भी पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यमुना। तो यमुना कहाँ से स्टार्ट हुई, यमुनोत्री ग्लेशियर के वहाँ से चालू हुई, ठीक है, जो कहाँ पे था अपना बंदरपुछ रेंज के वहाँ पे था, अपने हिमालयाज में लाई करता है अपने वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ इन द वेस्टर्न मोस्ट। ये क्या है अपनी वेस्टर्न मोस्ट रिवर थी यमुना ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी अपनी यमुना होगी, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी अपनी घाघरा नदी थी। तो सेकंड लार्जेस्ट होगी अपनी यमुना। इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये अपनी यमुना की क्या है अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। और किस किस के बीच में बाउंड्री बनाती है, ये हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। तब दिल्ली में एंटर होने से पहले ही हरियाणा यूपी के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आती है अपनी तोंस नदी। तोंस नदी कहाँ से हो रही है, बंदरपूछ माउंटेन्स के वहाँ से, ठीक है। ये कहाँ है अपनी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो क्या करती है पानी लेके चलती है, यमुना से भी ज़्यादा पानी लेके आती है, ठीक है। ये अपनी गढ़वाल रीजन के वहाँ से फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश को टच करती हुई, ठीक है। जैसे ये अपना ये ऊपर से आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, तोंस नदी हो गया, ठीक है। ये होगी अपनी यमुना, ठीक है। ये अब चंबल आ गई, ये सिंध, बेतवा, केन, इसकी बनास, काली सिंध और पार्वती, ये हमने देख लिया था फ्लो चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सिंगार चोरी पीक पूछा जाए तो सिंगार चोरी पहाड़ पूछा जाए, जानापावा हिल्स हो गया, प्लेटी पूछा जाए तो मालवा प्लेटी हो गया, सिटी पूछा जाए तो इंदौर हो गया, स्टेट पूछा जाए तो कहाँ से हो गया अपना
एमपी स्टेट से हो गया चंबल का ओरिजिन। ठीक है, पुराना नाम क्या है इसका, चरमावती के नाम से भी जाना जाता है चंबल रिवर को। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद ये इटावा में जाके किस में ज्वाइन हो जाती है, अपने यमुना नदी में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, इटावा में ज्वाइन होती है, चंबल नदी यमुना से ज्वाइन हो जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, बनास, पार्वती, काली सिंध और एक छिपरा नाम की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ये फेमस किसके लिए है, अपनी रिवाइंस के लिए फेमस है। रिवाइंस का मतलब क्या होता है बताओ, रिवाइंस को हिंदी में बोलते हैं बीहड़। जैसे अपने एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, इरफान खान की, तो उसमें देखा होगा चंबल के डाकू, ठीक है, लुटेरे। तो उसमें क्या होता है, ये जो रेगिस्तानी एरिया थोड़ा सा ऊंचा नीचा, ठीक है, छोटे छोटे टीले होते हैं रेती के, ठीक है, उसमें क्या छोटी छोटी झाड़ियाँ हो जाती हैं। तो वो क्या होता है ना, सबसे बेस्ट जगह होती है इनके लुटेरों के लिए, डाकुओं के लिए, क्या छुपने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो, चंबल वैली में क्या है, ये रिवाइंस के लिए काफ़ी फेमस है। तो उसमें क्या है, ये मूवी बेस वहीं पे शूटिंग हुई थी सारी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए विच रिवर या विच वैली फेमस फॉर द रिवाइंस, या फिर चंबल वैली फेमस फॉर किसके लिए, अपनी रिवाइंस के लिए फेमस। ये कौन सी रिवर में लाई करती है, राजस्थान, कौन से रीजन में, राजस्थान, यूपी और एमपी, 3 स्टेट्स में लाई करती है चंबल वैली सारी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरा देखेंगे, केन रिवर, चंबल के बाद आती है अपनी केन होगी। केन कहाँ से, अपना अहिर गांव है, कहाँ पे, अपना कैमूर रेंज के वहाँ पे, विंध्याचल रेंज है यहाँ पे। अगर पूछा जाए जगह तो ये जबलपुर के वहाँ से होगी। इंदौर थी अपनी चंबल और केन होगी अपनी जबलपुर के यहाँ से। एमपी के ये अपने कहाँ पे आ गई, अपने पूरे ईस्ट में आ गई। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व इसके ऊपर फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सी नदी के ऊपर है, अपना केन नदी के ऊपर है। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट इसके ऊपर चल रहा है। इंडिया का पहला ये इंटरस्टेट इंटर रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, फर्स्ट इंटरस्टेट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये इंडिया का। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन को ये पानी सप्लाई करेगा, या फिर केन रिवर कहाँ पे, अपनी बुंदेलखंड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट आती है अपनी बेतवा रिवर। बेतवा क्या है, सिर्फ याद रखना, विंध्याचल रेंज से निकलती है। उसके बाद ये यमुना में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे यूपी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल वैली के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं चंबल वैली प्रोजेक्ट, सबसे पहला आता है गांधी सागर प्रोजेक्ट जो 1960 में चालू हुआ। जैसे अगर हम रिवर को ड्रॉ करेंगे तो ये रिवर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे ये हो गया अपना बीच में बाउंड्री मान लेते हैं, ये स्टेट होगी, ये हो गया अपना एमपी और ये हो गया अपना राजस्थान। ठीक है, एमपी और राजस्थान में फ्लो करती है। इसके ऊपर क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे क्या है, ये हो गया अपना गांधी सागर प्रोजेक्ट, मतलब नीमच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। ये दूसरा हो जाता है नीचे, जैसे ही राजस्थान में एंटर करती है आगे चल के कौन सा प्रोजेक्ट आ जाता है, अपना राणा प्रताप सागर डैम आ जाता है। उससे आगे चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सबसे छोटा जवाहर सागर डैम या कोटा डैम भी बोल देते हैं। उससे और आगे चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अपना कोटा बैराज आ जाएगा। ये लाइन से हैं चारों प्रोजेक्ट, जिससे क्या है, पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, गांधी सागर डैम सिर्फ मेनली पानी को रिजर्व करने के लिए है। लोकेलिटी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट हो गया एमपी की, या फिर नीमच डिस्ट्रिक्ट जो कि है राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे लाई करती है। कब हुआ है, 1960 में। किसने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। रिजर्वर के हिसाब से, मतलब कैपेसिटी, पानी को स्टोर करने के हिसाब से ये इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है अपना हीराकुंड रिजर्व या फिर हीराकुंड डैम आता है। ठीक है, हो गया कवर इतना। उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट क्यों फेमस है, ये 1970 में चालू हुआ था। ये कहाँ पे, अपना रावत भाटा के वहाँ पे। रावत भाटा एक जगह है कहाँ पे, अपना चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है वो, क्योंकि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जानी जाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जब वहाँ पे बिजली बनाई जाती है तो वो कौन से या कौन सा डैम है जिसके थ्रू बिजली बनाई जाती है, वो अपना राणा प्रताप सागर डैम, जिससे थ्रू पानी लिया जाता है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में और वहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जवाहर सागर डैम, कोटा में है।
और कोटाई बैराज हो गया। तो बैराज और डैम में डिफरेंस होता है। बैराज में क्या होता है, पानी के फ्लो को रोक के और उसके फ्लो को कम किया जाता है, बस रोक के आगे चल नहीं जाता है थोड़ा सा। बट डैम में क्या होता है ना, हम कंप्लीटली उसको रोक देते हैं पानी को, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको पर या पर पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर लें या फिर अपना इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैराज में हम क्या करते हैं, जनरली पानी के फ्लो को कम कर देते हैं, बस थोड़ा सा रोक दिया और बाकी चलने दिया। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये अपना गांधी सागर प्रोजेक्ट करना, गांधी सागर का डायग्राम। ठीक है, जब ये डैम कभी देखा होगा आप लोगों ने, डैम जब खुलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, हमने काफ़ी देखा रावतबाटा में, मेरे पापा की पोस्टिंग थी वहाँ पे। ठीक है, रावतबाटा में, तब वहाँ पे तो हम वहाँ पे थे रावतबाटा में। तो उस टाइम पे हमने देखा कम से कम हर साल जब भी बारिश आती थी तो क्या होता था, वहाँ पे डैम खुलते थे और डैम खुलने के कारण क्या होता था, इतनी तेज़ पानी का फ्लो आता था जिससे क्या होता था, आसपास के जितने भी रोड और मतलब वो सब टूट जाते थे उससे। क्योंकि जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्योंकि क्या इतने लार्ज अमाउंट में जब पानी निकलता है अचानक से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से वहाँ से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना तमसा नदी। तमसा नदी हमने देख ही लिया था, ये सिरसा में जाके ज्वाइन होती है यूपी में, तामा कुंड के वहाँ से कैमूर रेंज के एमपी में वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। वाल्मीकि आश्रम के लिए इसका क्या है, पौराणिक महत्व माना जाता है। ठीक है, तो पौराणिक महत्व के हिसाब से इसको जाना जाता है तमसा नदी के। ये इसमें ये देख लो, वाल्मीकि जी का आश्रम हो गया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में अगर देखना चाहो तो ये अपनी कौन सी नीचे से आ गई, ये तमसा नदी यहाँ पे आके ज्वाइन हो गई। ठीक है, ये हो गया अपना तमसा नदी। उसके बाद आता है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट हो गया। केन बेतवा अगर इंटरलिंक प्रोजेक्ट देखेंगे तो ये देखो, ये रिवर है अपनी ऊपर से जो आ रही है, ये होगी अपनी बेतवा नदी हो गया। ठीक है, बेतवा नदी में, और ये आती है अपनी केन रिवर हो गया। केन नदी के ऊपर क्या है, अपना पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, अब पन्ना टाइगर रिजर्व, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे बेतवा का हो गया और ये हो गया अपना केन का। तो इन दोनों को जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि क्या है, बेतवा में तो पानी है सफिशिएंट, ठीक ठाक पानी आ जाता है, बट केन में क्या है, सूखापन है, पानी बहुत कम आता है। ये अपना क्या है, बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे सूखापन ज़्यादा या फिर ड्राउट एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया कहलाया जाता है या घोषित कर रखा है इसको। तो इस सूखेपन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस रिवर को, इन दोनों रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं। तो बेतवा का पानी क्या करेंगे, थोड़ा सा इस रीजन में या केन रिवर के थ्रू यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। ये लगभग कितना है अपना, 230 किलोमीटर लंबा है ये कैनाल। ये कितनी, लगभग एमपी की 5 डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट करेगा, फायदा पहुंचाएगा, यूपी की 3 डिस्ट्रिक्ट को फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2021 में काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मतलब 10-15 साल 20 साल से ये अटका हुआ था प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि क्या है जी, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसमें जब इसका जो, क्योंकि लिंक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डैम या बैराज बनाना पड़ेगा हमें स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व का क्या है ना, 10% एरिया लगभग कट करना पड़ रहा है वहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, पेड़ पौधे कट करने, उस कट करने की वजह से क्या है ना, एनजीटी ने की स्टे लगा रखा था इसके ऊपर, क्योंकि 10% एरिया बहुत हो जाता है, तो वो टाइगर के लिए अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए 10% एरिया और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है ना, ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, बट 2021 में क्या है, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया और 44,605 करोड़ इसके लिए सैंक्शन कर दिए गए। ठीक है, ये बुंदेलखंड रीजन में फ़ायदा पहुंचाएगा, ये पानी पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ है, बुंदेलखंड रीजन में पानी पहुंचाना मेन। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सोन नदी, सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है। सदर्न ट्रिब्यूटरी मतलब जो नीचे से निकल रही है, यमुना होगी, दूसरी होगी सेकेंड, ये सोन होगी आफ्टर यमुना रिवर। ठीक है, तो सोन नदी का क्या है, जो मेन ओरिजिन और वो क्या है अपना अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद ये जो भी ये स्टेप पहुंची है पटना में जाके, ये वहाँ पे गंगा में मिल जाती है। रिहांद या फिर रेणुका नदी इसकी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रिहांद या फिर रेणुका इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। उसके बाद ये थी अपनी जितनी भी थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हमने फटाफट देख ही ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ये सब हमने सब डिस्कस कर लिया है पहली फ्लो चार्ट में। ये तो क्या है, सिर्फ एक बार फटाफट कवर अप कर देते हैं जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रामगंगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूधातोली रेंज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दूधातोली रेंज के यहाँ से चालू
हो रही है। कहाँ पे था ये? अपना पौड़ी गलवार हिल्स के था, गारसेन रीजन बोल जाता है, उत्तराखंड में था। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसके रास्ते में पड़ रहा था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खासियत हमने सारी देख ही ली थी। कौन सी थी ये? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता था। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कब हुआ? 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था पहले, और पहला नेशनल पार्क है जो क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1973 को क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई पहला नेशनल पार्क कौन सा जो इसके अंडर में आया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और ये गंगा में ज्वाइन कहाँ करती है? अपने कन्नौज में जाके गंगा में ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, रामगंगा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना गोमती रिवर हो गया। गोमती नदी क्या कहाँ से स्टार्ट होती है? गोमत ताल से। पॉइंट क्या था इसका खास? कि ये इकलौती ऐसी नदी है जो क्या करती है? यूपी से स्टार्ट होती है और यूपी में ही गंगा में जाके मिल जाती है। बाकी नदियाँ सारी क्या आई थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिमालय से निकल के आ रही थी। ठीक है, जिसको फुलार झील के नाम से भी जाना जाता है गोमत ताल को। ठीक है, पीलीभीत जगह है यूपी में जहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, वाराणसी में जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, मार्कंडे महादेव मंदिर इस पे लाई करता होगा। ठीक है, जैसे ये देखोगे ये गोमती आ रही ऊपर से और यहाँ पे आके इसमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट रिवर आती है अपनी घाघरा नदी। घाघरा नदी काफ़ी फेमस नदी है। ठीक है, घाघरा नदी को क्या है? सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है करनाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से। या फिर सरयू नदी को किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो घाघरा नदी कहाँ से चालू हो रही है? अपनी मापचा चुंगा ग्लेशियर, जहाँ से वो करनाली के नाम से चालू होती है, और उसके बाद ये शारदा या फिर काली गंगा में मिलने के बाद ये घाघरा नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, ये अपना मापचुंग ग्लेशियर कहाँ पे? मानसरोवर लेक के तिब्बत में है वहाँ पे। त्रिपुटीज कौन सी इसकी? राप्ती नदी तो नीचे जाके मिलती है, उसके ऊपर शारदा या फिर काली गंगा आके मिलती है। जैसे ऊपर से ये आई, यहाँ पे क्या अपना ये है अपना मापचा चुंगा ग्लेशियर, जहाँ से क्या हुई? करनाली नदी निकली, करनाली नदी यहाँ पे आके मिली, यहाँ से क्या हुई? अपनी शारदा या फिर काली नदी मिलती है। यहाँ पे मिलने के बाद ये क्या ब्रह्म घाट में आके मिल जाती है। अब उसके बाद ये ऊपर से एक राप्ती नदी इसमें आके मिलती है, ये घाघरा नदी राप्ती नदी एक मिलती है, और लास्ट में जाके ये अपना गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, घाघरा नदी क्या है? इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है। ठीक है, घाघरा नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। कहाँ पे? ये अपनी नेपाल में है, और गंगा की ये लार्जेस्ट नदी कहलाती है। लॉन्गेस्ट अपनी यमुना होगी और लार्जेस्ट कौन सी होगी? अपनी घाघरा नदी होगी। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी है 1080 किलोमीटर, और यमुना की कितनी थी? 1376 किलोमीटर। इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है नीचे आने के बाद, जिसपे क्या अपना अयोध्या लाई करता है। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कौन से अपने घाघरा नदी के जो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आती है रिवर अपनी गंडक रिवर हो गया। ठीक है, गंडक रिवर, गंडक की क्या खासियत है? गंडक दो नदियों से मिलने के बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से कौन सी बनी? अपनी गंडक। ये आगे अपनी काली गंडक, और ये ऊपर से आ जाती है अपनी त्रिशूल गंगा। ये दोनों मिलके आगे चलती हैं गंडक, और पटना के वहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये चंपारण में क्या करती है? प्लेन्स में एंटर होती है, और सोनपुर पटना के पास में ये अपना गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, गंडक का पुराना नाम या फिर और दूसरे नाम से जानी जाती वो नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये गंडक के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आती है कोसी और महानंदा, दो लास्ट नदी बची है। तो कोसी नदी क्या है? कोसी नदी का जो मेन जो स्ट्रीम है स्टार्ट हो रही है वो अरुण नदी के नाम से चालू होती है मेन स्ट्रीम, और उसके बाद ये कोसी क्या है? सप्त नदी, सप्त कोसी के नाम से भी जानी जाती है, मतलब 7 नदियां मिलके लास्ट में कोसी नदी के नाम से ये इंडिया में एंटर होती है। उसके बाद ये अब वही है माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, इसको सोर ऑफ बिहार भी बोला जाता है। तो बताओ बच्चों, सोर ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है? सोर ऑफ बंगाल अपनी दामोदर नदी को बोला जाता है। उसके बाद ये भाई कोर्स चेंज करने के लिए फेमस है, ये सीधी सी बात है, इसीलिए तो क्या है हर साल ये बाढ़ लेके आती है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर के नाम से भी जानी जाती है। किस किस के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये फ्लो करती है, मतलब एक बाउंड्री बनाती है। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका? दार्जिलिंग हिल से चालू होती है, दार्जिलिंग हिल से होती हुई ये अपना
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में फ्लो करती हुई ये अपना इंडिया में तो थोड़ी बहुत फ्लो करती है, बट उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ये गंगा में ज्वाइन होती है। कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड बिहार से ये थोड़ी थोड़ी फ्लो करती है। ठीक है, तो ये महानंदा नदी होगी, ये कोसी नदी होगी। ठीक है, तो लगभग अपना जो रिवर था गंगा रिवर सिस्टम वो सारा कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। ठीक है, एक ही लेक्चर में हमने कोशिश की सारा खत्म करने की, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपका पूरा कवर हो जाएगा, और बाकी इन सारे नोट्स को क्या है एक बार समराइज कर लेना, आपका गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले पहले आ चुके हैं इन टॉपिक से, जैसे विच लेक ऑफ द इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेक्टोनिक मतलब क्या होता है, जो अर्थ है, ठीक, अर्थ को क्या है ना अलग अलग प्लेट सिस्टम में बांटा गया है। ये टॉपिक हम देखेंगे अलग से। ठीक है, प्लेट सिस्टम जो भी है, ये मत सोचना कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में टॉपिक होगा, लेक्चर होगा। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी ले लो अभी कि जो प्लेट सिस्टम है उनको दो भाग में बांटा गया है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक हो गया ओशन प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ये प्लेट्स हैं, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ये मतलब क्या हो गया, ओशंस हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गए, अपने कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो ये तो दोनों है, ये जो कहलाएगी ये जो प्लेट कहलाएगी ये कहलाएगी अपनी ओशनिक प्लेट, मतलब इसके ऊपर क्या है अपना ओशंस है, और ये कहलाएगा अपना कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब किसके ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो दो प्लेट्स में भागा गया है, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट। तो कॉन्टिनेंट प्लेट बहुत सारे हैं, मेनली 7 मेजर प्लेट्स है कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे माइनर प्लेट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं, आज भी मूव करती हैं। तो आपस में जब ये मूव करेंगे, क्योंकि अर्थ के रोटेशन भी होता है, उसके कारण क्या करती हैं, थोड़ी थोड़ी मूव करती हैं। तो उस मूवमेंट के कारण, क्योंकि दो प्लेट कभी टकराती हैं, कभी एक दूसरे से दूर भागती हैं, तो इनके कारण क्या होता है ना, कभी या तो क्रैक आ जाते हैं, या फिर जब जुड़ती हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ फीचर्स बनते रहते हैं। तो जैसे क्या यहाँ पे कोई लेक बन गया होगा इनके कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, तो वो कौन सा लेक है जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना वुलर लेक। तो वुलर लेक की क्या खासियत है, हमने देखा था वुलर लेक कौन सी नदी के ऊपर था, झेलम नदी के ऊपर था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इसका, दूसरा पॉइंट होगा ये ओक्सबो लेक के नाम से भी जाना जाता था। वुलर लेक की तीसरी खासियत क्या होगी, ये हो गया अपना लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3-4 खासियत थी इसकी। झेलम नदी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, जिसका सोर्स क्या है वुलर लेक का, झेलम रिवर हो गया। उसके बाद ये ऑक्सबो लेक का भी फीचर्स दिखाता है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया हो गया। और इसके ऊपर सिटी लाई कौन सा करता है, इसके पास में अपना श्रीनगर सिटी लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन 2 रिवर। तो गंगा की जो प्लेन है, गंगा प्लेन्स है, गंगा का जो रिवर्स है वो कौन कौन से 2 रिवर के बीच में लाई करता है? जैसे ऑप्शन देखते हैं, यमुना और तीस्ता, घाघरा और तीस्ता, घाघरा और भागीरथी, गंगा और तीस्ता। देखो घाघरा और भागीरथी तो हो नहीं सकता, क्योंकि भागीरथी तो पहले है गंगा से पहले बनने से पहले। ठीक है, उसके बाद आता है गंगा और तीस्ता। अब गंगा की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी तो हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे ये गंगा आ गई। ठीक है, अब इसकी क्या है, इधर से यमुना भी तो आ रही है, वो भी तो इसमें मिल रही है। तो गंगा का जो प्लेन है वो यमुना भी तो कवर कर रही है, तो गंगा का ऑप्शन हट गया। अब आता है घाघरा तीस्ता और यमुना और तीस्ता। तो अब यमुना अगर हम कंसिडर कर दें, क्योंकि तीस्ता तो है इधर, अब यमुना अगर कंसिडर करेंगे तो यमुना के क्या है ना, सिर्फ इधर इधर का पोर्शन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब इधर का पोर्शन है, क्योंकि यमुना के इधर भी तो रिवर फ्लो कर रही है, यमुना का पानी इधर भी तो डाइवर्ट होगा। तो यमुना के बाद एक और नदी आती है अपनी घाघर नदी, तो ये है घग्गर नदी है, जो क्या करती है, यहाँ से फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हुई अपना राजस्थान में फ्लो करती है। ठीक है, अब ये जो नदी है, क्योंकि आंसर इसका हो जाएगा घग्गर नदी और अपनी तीस्ता नदी। तीस्ता अपनी इधर आ जाती है। ठीक है, तो तीस्ता नदी और घग्गर नदी के बीच में क्या करती है, अपनी पूरी गंगा रिवर सिस्टम या गंगा बेसिन लाई
करती है। ठीक है, तो ये होगी घग्गर, और वो जो रिवर सिस्टम में या गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे वो है घाघरा। तो घग्गर और घाघरा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिवर राइजेज नियर महुआ। महुआ कहाँ पे था? एमपी में था। और उसके बाद मालवा प्लेट्यू पूछा गया है एमपी में। ठीक है, ये तो एक ही रिवर थी जहां से जो निकल रही थी, चंबल नदी। अगर पीक पूछेगा तो कौन सी थी? सिंगार चोरी पीक होगी। अगर वो पूछेगा हिल्स तो वो कौन सी थी? जाना पाओ हिल्स हो गया। ठीक है, अगर सिटी पूछेगा तो कौन सी है अपनी? इंदौर होगी। अगर हिल प्लेट्यू पूछेगा तो मालवा प्लेट्यू हो गया। ठीक है, और फिर ये महुआ हो गया। ठीक है, उसके बाद होगी अपनी विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कंप्राइजेज टू स्ट्रीम। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, दो नदियां कौन सी मिलके बनाती हैं? अपनी गंडक नदी को बनाती थी ये दोनों मिलके। ये सारे क्वेश्चन के देखो आ रखे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा हार्ड भी है, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज स्पीति। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी इंदस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी सतलुज, सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी थी कौन सी थी? अपनी स्पीति रिवर। ठीक है, तो ये कौन सी? अपनी सतलुज। तो सतलुज के कुछ खास पॉइंट अगर हम देखेंगे, सतलुज का ओरिजिनेशन कहाँ से था? अपना राकस लेक से। राकस लेक कहाँ पे? अपना मानसरोवर लेक के पास में था। ठीक है, राकस लेक जब भी इंडिया में एंटर होती है तो इंडिया में एंटर कहाँ से होती है? अपनी शिपकिला पास से एंटर होती है। शिपकिला पास से एंटर होती है। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी ट्रिब्यूटरी आ गई? इसकी स्पीति, इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई। ये अपना ऊपर कौन सी नदी के साथ मिलती है? ज्वाइंस किसके साथ? अपनी ब्यास नदी के साथ। कहाँ पे? अपना हरिके में। ठीक है, हरिके में ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। ये अपने कुछ मेजर पॉइंट्स है अपने सतलुज के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट राइज इन द नेपाल हिमालय। मतलब नेपाल हिमालय से कौन सी नदी ओरिजिनेट नहीं होती? कोसी, गंडक, नर्मदा और घग्गरा। नर्मदा सीधी सी बात है, एक आंसर नर्मदा जो पेनिनसुलर रिवर्स है। ठीक है, द रिवर लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे अपना? ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना? ग्रेट इंडियन डेजर्ट अपना ये लाई करता है अपना। ठीक है, ये अपना जो कि थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में लाई करता है पूरा। ठीक है, और जो इंदस फ्लो कर रही है वो कहाँ से फ्लो कर रही है? इंदस रिवर अपनी यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इंदस रिवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कहाँ पे लाई करती है? भाई नॉर्थ भी बोल सकते हैं हम, बट नॉर्थ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट होगा, क्योंकि वेस्ट तो इसको बिल्कुल टचिंग में हो गया। अब नॉर्थ में क्या है? यहाँ पे पंजाब भी है, हरियाणा भी है, उसके बाद अपना जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट सिर्फ अकेला नहीं है नॉर्थ में। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के वेस्ट में अपनी पूरी इंदस रिवर फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू द अलकनंदा मंदाकिनी रिवर मीट्स। हमने पंच प्रयाग पढ़ा। ठीक है, अलग अलग प्रयाग थे, कौन से थे अपने? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो कौन सा बनाती है? अपनी रुद्र प्रयाग बनाती है। तो ये सारे प्रयाग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रुद्र प्रयाग इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हेड वाटर ऑफ द रिवर गंगा किसको बोला जाता है? सीधा सी बात हमने पढ़ा था, भागीरथी नदी को बोला जाता है। वेयर डज द रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन। गंगा जब प्लेन्स में एंटर करते, मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश लेती है तो कहाँ से लेती है? अपनी पढ़ा था हमने, हरिद्वार के बाद लेती है। ठीक है, उसके बाद घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। घाघरा और सोन किसकी ट्रिब्यूटरीज? अभी हमने पढ़ी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट गंगा की कौन सी? लेफ्ट बैंक, राइट बैंक। भाई दोनों है, घाघरा होगी लेफ्ट बैंक और सोन होगी अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द इंडियन हिमालय। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन हिमालय की थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया इसने। कोसी, यमुना, गंडक और घाघरा दोनों क्या है? चारों की चारों हिमालय से निकल रही हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इंडियन हिमालय के बारे में। इंडियन हिमालय का मतलब क्या हो गया? कोसी कहाँ से निकल रही है? अपनी नेपाल से निकल रही है। यमुना कहाँ से निकल रही है? ये भी अपना कहाँ? उत्तराखंड वाले रीजन से निकल रही है। गंडक कहाँ से निकल रही है? ये भी नेपाल हिमालय से निकल रही है। और घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है? ये भी अपने नेपाल से निकल रही है। तो इंडिया हिमालय से एक ही नदी निकल रही है, कौन सी? वो अपनी यमुना नदी निकल रही है। ठीक है, हो गया कंसिडर, क्लियर हो गया। उसके बाद डैश इज अ सिटी लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर यमुना एंड गंगा। सबको पता है यमुना और गंगा जब मिलती हैं तो कौन सा संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। वहाँ पे सरस्वती नदी भी आती है। ठीक है, कहाँ पे? अपना इलाहाबाद और अपना प्रयागराज के
वहाँ पे ये मिलती हैं। विच रिवर वाज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, पढ़ा हमने, सोरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी को, सोरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, अपना दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्नो फेड रिवर। भाई स्नो फेड मतलब क्या हो गया, जहाँ पे क्या है, जिसको बर्फ से पिघल के पानी जिस नदी को मिलता है उसको बोल दिया स्नो फेड रिवर। दो टाइप की रिवर होती हैं, पेरेनियल और अपनी सीजनल। स्नो फेड को बोल देते हैं पेरेनियल, क्योंकि क्या होता है, बर्फ से क्या होना, इसको 12 महीने इसको पानी मिलता रहता है, तो इसलिए ये हो गया अपना पेरेनियल रिवर। और सीजनल रिवर्स कौन सी हो जाती हैं, जिसको क्या है सिर्फ जो बारिश पे डिपेंड रहती हैं, जिसको क्या है सीजनल मतलब एक सीजन आता है बारिश का, मानसून सीजन, उसमें उसको पानी मिलता है। तो जनरली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, जो साउथ इंडिया में जो फ्लो करती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं। ठीक है, पेरेनियल रिवर्स होगी अपनी स्नो फेड रिवर। तो कौन सी होगी, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये तीनों क्या है अपनी पेरेनियल रिवर्स है। ये तो स्नो के मतलब नहीं, क्योंकि साउथ में तो कोई बर्फ गिरती नहीं है। उसके बाद आती है यमुना, इसका आंसर हो गया, जो कि अपनी यमुनोत्री ग्लेशियर के वहां से निकलती है, ऊपर बंदरपूंछ के वहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन भी है, राम गंगा भी है, काली भी है, पेन गंगा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेन गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द रिवर। कौन कौन सी नदियों के संगम से या फिर मिलने से बना है सुंदरबन डेल्टा, अपना गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन जो भी थे, मतलब मोस्टली, ज़्यादातर नहीं, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो सारे हमने देख लिए। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना जितना हो सके, और जो हो सके तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना, कमेंट में इनके आंसर बताओ, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा आप लोग कितना रिप्लाई कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, कितना हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो कितना आप लोग हमसे प्यार लुटा रहे हो हमारे ऊपर। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर का, अलकनंदा नदी का सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पे था, ये हमने पढ़ा था अभी। वेयर डू द अलकनंदा एंड भागीरथी नदी मीट्स, ये भी हमने देखा, सबसे लास्ट वाला प्रयाग था। उसके बाद विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में, सोरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, अब आ जाता है सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। वेयर डज द गंगा रिवर एंटर्स द बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में कहाँ पे एंटर होती है, तो ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए हैं लगभग। ठीक है, इन विच सिटी डज द गंगा रिवर एंटर्स द प्लेन्स। अब प्लेन्स में मैदानी क्षेत्र में जो गंगा रिवर है कहाँ पे कौन सी सिटी से एंटर लेती है, ये भी हमने कवर कर लिया है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द चंबल रिवर, तो चंबल रिवर का पुराना नाम क्या है या किस नाम से भी जानी जाती है। इन विच ईयर वाज द गंगा डिक्लेयर्ड ए नेशनल रिवर, ये तो हमने देखा था कौन सी नदी, कौन से ईयर में इसको नेशनल रिवर घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नदी के रूप में कौन सी घोषित किया गया था, 2000 कुछ समथिंग था, है ना। सोचो सोचो और जल्दी रिप्लाई करो। व्हाट इज द नेम ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश में एंटर, मतलब इन बांग्लादेश बिफोर इट मीट्स द ब्रह्मपुत्र, मतलब बांग्लादेश में एंटर ले जाती है, बट ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले इसका क्या नाम हो जाता है। ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना और गंगा। तो आंसर बताओ फटाफट जल्दी, ये सारा आपका होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, क्या पता अगली बार इनमें से क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा दैट जॉइंस द सोनपुर पटना, तो पटना में वहाँ पे सोनपुर के वहाँ पे कौन सी इसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। व्हाट इज द रिवर गंगा कोल्ड आफ्टर इट मीट्स विद द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है गंगा नदी। विच रिवर जॉइंस द गंगा एट छपरा, ठीक है, तो छपरा जगह है बिहार में, वहाँ पे कौन सी नदी इसको गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है आज, गंगा रिवर सिस्टम। कोशिश यही की थी एक वीडियो में पूरा कवर हो जाए, क्योंकि लंबा टॉपिक था थोड़ा, तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी। ठीक है, तो बट सिर्फ आप इस चीज़ को पढ़ लेना तो आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, और जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल हमने कोशिश पूरी की मैंने करने की। ठीक है, तो आप सिर्फ ये याद कर लेना, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करोगे तो जितने भी जिसको ज़रूरत है या फिर जिसको नीड है, मतलब जिसको भी अगर इतनी अच्छी वीडियो नहीं मिल पा रही है तो वो इसको ज़रूर देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ याद कर पाएंगे। ठीक है, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो
बाकी तो नेक्स्ट में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कवर करेंगे, वो छोटा सा टॉपिक है वो तो, ठीक है। मेनली गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा बड़ा टॉपिक था, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।